अगर हम सीधा प्लांट को फीड करते हैं या खिलाते हैं और अगर हम हमारी सॉइल की केयर नहीं करते हैं तो हमारे को वो उचित प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। जमीन की केयर का मतलब है कि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन वो दे रहे हैं वो बैलेंस फॉर्म में दें, जिसको हम संतुलित मात्रा में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक न्यूट्रिएंट्स हम ज़्यादा डाल रहे हैं, दो न्यूट्रिएंट्स जो है वो दे ही नहीं रहे हैं। तो पौधों को 17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। किसान साथियों के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा अगर हमारी खेती को आज के टाइम जो प्रभावित कर रही है वो चीज़ है मौसम। तो स्ट्रेस कंडीशन में भी आपका प्लांट अच्छे से बढ़वार भी करे, उसका फोटोसिंथेसिस भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर रहे, ऐसे चलता रहे जैसे नॉर्मल कंडीशन में चलता है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर वानस्पतिक वृद्धि के टाइम भी अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस है, तापमान बहुत ज़्यादा है, सूखा चल रहा है, तो उस केस में आप एक स्प्रे वहाँ पे कर सकते हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो मिट्टी पे सबसे ज़्यादा समस्या सॉयल हेल्थ को लेकर रहती है। उसके बाद प्लांट के जो डिजीज होती हैं या कहें कि प्लांट का जो तनाव होता है उन सब चीज़ों पे रहती है। और इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हम लोग एग्रीसेल जो एग्रीकल्चर की कंपनी है जो इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप करती है जिससे किसान साथी सॉयल हेल्थ सुधार सकते हैं या जो फिर प्लांट का तनाव है उसको कम कर सकते हैं। ये क्या पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से किसानों के लिए इफेक्टिव है, इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आप स्वागत है। सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है और मैं एग्रोसेल कंपनी में जो टेक्निकल सर्विसेज जो किसान भाइयों के लिए जो जानकारियाँ हैं वो देने का काम मैं करता हूँ। सर, ये जो भी प्रोडक्ट हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से फार्मर्स के लिए उपयोगी हैं और किस तरह से इनका यूज करना चाहिए फार्मर्स को, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो आज हम आपको बताएंगे कि एग्रोसेल जो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ कर रही है। तो एग्रोसेल सबसे पहले हमारी जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसकी केयर करने के लिए हमने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिज़ाइन किए हैं। उसके बाद जो प्लांट का जो हेल्थ है, क्योंकि अगर हम सीधा प्लांट को फीड करते हैं या खिलाते हैं और अगर हम हमारी सॉइल की केयर नहीं करते हैं तो हमारे को वो उचित प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं कि लंबे टाइम तक हम खेती को नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे हमारा जो प्रोडक्शन है वो घटने लग जाता है। तो सब चीज़ों का आधार जो है वो क्या है, सॉइल ही है। इसलिए मिट्टी का स्वास्थ्य जो है उसको सही रखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सॉइल की हेल्थ को अच्छा रखे बिना या इसको और इम्प्रूव किए बिना हम एक अच्छा उत्पादन लेने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ कहाँ से स्टार्ट होगा, आपकी मिट्टी से। तो पहला काम है किसान भाइयों के लिए कि वो अपनी ज़मीन की केयर करे। ज़मीन की केयर का मतलब है कि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन वो दे रहे हैं वो बैलेंस फॉर्म में दें, जिसको हम संतुलित मात्रा में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक न्यूट्रिएंट्स हम ज़्यादा डाल रहे हैं, दो न्यूट्रिएंट्स जो है वो दे ही नहीं रहे हैं। तो पौधों को 17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कुछ कम मात्रा में चाहिए और कुछ बिल्कुल ही कम, जैसे आटे में नमक। लेकिन चाहिए सब, क्योंकि सबका अपना अपना रोल है। हम एक पोषक तत्व की कमी को किसी दूसरे पोषक तत्व की सप्लाई करके पूरा नहीं कर सकते। तो इससे क्लियर होता है कि सबका अपना अपना महत्व है। तो इस बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है कि हमें प्लांट को नाइट्रोजन भी देनी है, फास्फोरस भी देनी है, पोटास भी देनी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक और बोरॉन। तो ये सब पोषक तत्व हमें एक सही अनुपात में फसल में देने चाहिए, तब हमारा जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा आ सकता है। दूसरा, जब आपके प्लांट को ये सारे खाद एक सही अनुपात में मिलेगी तो फाइनली ये जाकर आपका जो दाना है, या आप बोल दो कोई फ्रूट क्रॉप्स है उसमें फ्रूट है, उसके अंदर ये जाके डिपॉजिट होगी। तो आप कल को जो अनाज खाएंगे उसके अंदर भी वो जिंक, वो बोरॉन, वो पोटेशियम, वो चीज़ें उसके अंदर रहेगी। तो आज का जो समय है उसके अंदर हम सबके अंदर ये अवेयरनेस या जागरूकता आई है कि हमें फूड चाहिए, लेकिन कैसा, जिसके अंदर अच्छा न्यूट्रिशन। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एग्रोसेल ने जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिज़ाइन किए। जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है पोटेशियम श्योनाइट महालाभ। तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके अंदर 3 पोषक तत्वों को
हमने संतुलित अनुपात में दिया है। तो इसमें पोटास है, मैग्नीशियम है और आपका सल्फर है, और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो किसी भी तरह से हमारी ज़मीन को, सॉइल की हेल्थ को नुकसान नहीं करता है। और इसमें जो सल्फर है वो हमारी ज़मीन की जो पीएच मान है उसको घटाने का काम करती है या बैलेंस करने में मदद करती है। अगर सर हम बात करें कि इसका उपयोग फार्मर्स को किन किन फसलों में करना चाहिए और किस अनुपात में करना चाहिए कि सही डोज हो, ताकि ज़्यादा भी ना हो, तो क्योंकि अगर फार्मर ज़्यादा उपयोग करता है और उतनी ज़रूरत नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक लॉस होगा कि इतनी ज़रूरत नहीं थी और वो यूज़ कर रहा है। तो एक सही कितना होगा 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर के लिए बात करें, और किन किन फसलों में कर सकता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि कई बार जो हमारे किसान भाई होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा भी फर्टिलाइजर्स जो है वो अपने खेतों में डालते हैं। तो एक तो उसका खर्चा बढ़ा, ठीक है, और दूसरा कहीं ना कहीं वो फर्टिलाइजर आपकी सॉइल की हेल्थ को भी या दूसरे पोषक तत्वों का जो बैलेंस है उसको इम्बैलेंस भी करता है, संतुलन को गड़बड़ा देता है। तो हमारी जो रिकमेंडेशन है इसके लिए, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप सभी फसलों के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका धान है, शुगर केन है, आपका मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, गेहूं है ना, या जो आपकी हॉर्टिकल्चर के साथ साथ जो आपकी जो दूसरी फ्रूट क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स, और इन सभी फसलों के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो मैंने एक्सटेंडेड डोज बताई है 10 से 12 किलो, लेकिन कुछ क्रॉप्स जिनका टाइम पीरियड कम होता है, कोई 60 दिन में तैयार हो रही है, कोई 90 दिन में, कोई 120 दिन में, कोई 150 दिन में, तो उसका जो जीवन काल है उसकी लंबाई या लेंथ के हिसाब से हम इसकी जो डोज है थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी होता है। कुछ फसलें जिनको पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे आपका आलू है, है ना, शुगर केन है, कॉटन है, धान है, तो उनके अंदर हम डोज थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। बाकी क्रॉप्स के अंदर हम जो डोज है वो आप 1-2 किलो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सर अगर प्रोडक्ट की बात करें उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। दूसरा, अभी खेती के अंदर जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो मौसम की मार का है। जी। क्योंकि आप जब किसान साथियों के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा अगर हमारी खेती को आज के टाइम जो प्रभावित कर रही है वो चीज़ है मौसम। अच्छी वैरायटियां बाजार के अंदर जो ज़्यादा उपज देने की क्षमता है मिल रही है, बहुत अच्छा बीज मिल रहा है, किसान उसको ग्रो करता है, ठीक है, और बाकी चीज़ों की भी केयर करता है, लेकिन फिर भी फाइनली उसको कई बार क्या होता है, उसका जो प्रोडक्शन उसमें हिट लगती है। कई बार होता है हमारी फसल पकाव की तरफ है और अचानक से टेम्परेचर में वृद्धि हो गई, तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा। कई बार होता है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, उस टाइम फसल पानी मांग रही है, सूखा हो गया, तो वो फसल के अंदर जो दाना भरने की जो अवस्था है, या हम कहें ग्रेन डेवलपमेंट, या कोई फ्रूट का साइज है वो बढ़ रहा है, तो उस अवस्था में ये फैक्टर 65% तक असर डालते हैं, 65%। जबकि आपके जो कीड़े और बीमारी जो है उनके द्वारा जो फसलों को जो नुकसान होता है वो सारा 35-40% तक होता है। तो मौसमी कारकों का रोल ज़्यादा है, और ये बात हमारे किसान भाई जानते हैं। लेकिन पहले क्या था कि इस दिशा में इस तरह की रिसर्च नहीं हुई थी, लोगों का ध्यान नहीं था, और वो मौसमी फैक्टर्स के लिए, कारकों के लिए ये बोल देता था किसान कि ये तो वो चीज़ें हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ऊपर वाला जाने, ठीक है ना। लेकिन जब साइंटिस्टों ने ये देखा कि सबसे ज़्यादा असर यही कारक डाल रहे हैं, तो क्यों न इन्हीं से लड़ने के लिए कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स या रिसर्च की जाए। तो उसी दिशा में एग्रोसेल जो है वो कुछ बायोस्टिमुलेंट्स प्रोडक्ट लेके आई है, जो प्लांट की अंदर की जो फिजियोलॉजी है, जो उसकी मशीनरी है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि जब तनाव आता है तो उनकी वर्किंग जो है स्लो हो जाती है, तो वो घटे ना उनकी जो काम करने की क्षमता है। तो स्ट्रेस कंडीशन में भी आपका प्लांट अच्छे से बढ़वार भी करे, उसका फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर रहे, ठीक है, सब कुछ ऐसे चलता रहे जैसे नॉर्मल कंडीशन में चलता है, तो हमारा यील्ड का लॉस नहीं होगा। तो ये जितने भी बायोस्टिमुलेंट्स प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारा ये वंडर प्लस है और हमारा ये वारंटी है,
ठीक है, ये हर्बोविटा है। ये सब प्रोडक्ट मदद करते हैं पौधे की जो मशीनरी है उसको तनाव वाली कंडीशन के अंदर भी सुचारू रूप से चालू रखने में, ठीक है, ताकि इस तनाव का असर आपकी फसल पे न आए या कम से कम आए। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप इन प्रोडक्ट की बात की, किसान साथी को कब उपयोग करना चाहिए उन चीज़ों का? क्या जब मौसम परिवर्तित हो तब कर देना चाहिए, या जब समझ में आए कि मौसम परिवर्तित हो सकता है तो उससे पहले करना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, क्योंकि टाइमिंग का भी पता रहना चाहिए किसान भाई को। तो जैसे अगर हम उसकी फसल की जो अवस्था होती है ग्रोथ की जी, बढ़वार की, या तो वो क्लियर है। पहली अवस्था होती है वानस्पतिक वृद्धि की और दूसरी होती है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन होता है कि आपका फूल से फ्रूट बनेगा जी, या दाना सेट होगा। तो जो पहली अवस्था है उसके ऊपर भी मौसमी कारकों का असर पड़ता है, लेकिन प्लांट के पास फिर भी टाइम होता है। अगर वो स्ट्रेस रिमूव हो जाती है तो आगे चल के प्लांट रिकवर करने के चांसेस रहते हैं। जी, आपका पौधा अगर वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक वृद्धि को कंप्लीट कर चुका है और प्रजनन वाली अवस्था में है, फ्रूट सेटिंग या आप कह सकते हो ग्रेन सेटिंग, जो दाना भर रहा है, जी, तो उसके बाद उसके पास टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है। तो वहाँ पे अगर स्ट्रेस आती है तो आपकी फसल को नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर वानस्पतिक वृद्धि के टाइम भी अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस है, तापमान बहुत ज़्यादा है, सूखा चल रहा है, तो उस केस में आप एक स्प्रे वहाँ पे कर सकते हैं। या फिर जब भी आपकी फसल रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ जा रही है, वहाँ पे हमें पता है कि नुकसान होगा तो रिकवर नहीं हो पाएगा, तो वो स्टेज में जब प्लांट जा रहा है तो आप पहले ही इसकी वंडर की, वारंटी, हर्बोविटाइन की स्प्रे कर दें, ताकि आपके प्लांट के अंदर ऑलरेडी वो क्षमता डेवलप हो जाए उस तनाव को सहन करने की। अगर सर जैसे स्प्रे की बात आप की है, तो कितने लीटर पानी में कितना दवा डाल के ये जो है इसको स्प्रे करना चाहिए? क्योंकि फार्मर्स को उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि कितनी मात्रा में कितना वो करना चाहिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जैसे आप इसके बारे में बताए थे, उसी तरह से इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमें बताएं। ये जो प्रोडक्ट था, ये आपका दानेदार की मैंने डोज बताई आपको 10 किलो से लेके 12 किलो तक, और मैंने ये भी बताया कि फसल से फसल वो डिपेंड करता है उसके लाइफ साइकिल के हिसाब से, कितने दिन की फसल है, कितनी अवधि की। तो ये इसका पाउडर फॉर्म है। पाउडर वाले की जो स्प्रे है वो हम 10 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप कर सकते हैं। या फिर फोलियर स्प्रे भी ऐसे कर हाँ, सकते ये हैं फोलियर पाउडर स्प्रे फॉर्मेट में? हाँ, ये पाउडर की हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, ड्रिप में चला सकते हैं। अगर आपको किसी फसल के अंदर ड्रिप के माध्यम से अगर फसल में देना है आपने, तो आप इसको 4 से 5 किलो एक बार में आपने चलाना है पर एकड़। और अगर आपने नैपसेक से स्प्रे करना है तो आप इसको 2 किलो या फिर 10 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका इसका इस्तेमाल किसी भी इंसेक्टिसाइड, कीड़े वाली दवाई या फंगस को रोकने वाली दवाई के साथ में भी, या कोई दूसरे ग्रेड वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं, आपको लगता है कि इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, लेकिन मुझे नाइट्रोजन और फास्फोरस भी देना है जी, तो उस ग्रेड वाले फर्टिलाइजर के साथ में भी आप इसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। फिर हम बात करते हैं बायोस्टिमुलेंट प्रोडक्ट की, तो इनकी डोज बहुत कम है। जैसे आपका वंडर प्लस है जी, ये सिर्फ 75 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, मतलब आप 100 से 125 लीटर पानी के अंदर 75 ml ये दवा जो है वो जाती है। तो इसी तरह से ये वारंटी है, वारंटी का इस्तेमाल आप 125 ग्राम स्प्रे में, और अगर आपको नीचे छींटा मारना है या ब्रॉडकास्ट करना है तो आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है जो फसलों को तनाव से बचाने में मदद करता है, हर्बोविटा, इसका इस्तेमाल आप 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट भी आपके सेफ हैं, किसी भी आप कीड़े वाली या फंगस वाली, फफूंद वाली दवाई के साथ मिक्स होके स्प्रे हो सकती है, ताकि किसान भाई का खर्चा बचे, बार बार उसको अलग अलग दवाइयाँ नहीं करनी पड़े। और इनकी कॉस्ट भी बहुत कम होगी फार्मर्स के लिए। हाँ, हमारा जो टॉप प्रायोरिटी वो रहती है प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके। तो किसान भाई जानते हैं एग्रोसेल को बहुत पहले से, है ना। हमने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट
और बहुत ही रीजनेबल प्राइस, जिसको हमारा किसान ईजिली अफोर्ड करें और बदले में उसको अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा उसका उत्पादन मिले। यही हमारा जो है मेन उद्देश्य रहता है कंपनी का। तो ये सब बातें हम हमारे ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, कि हम हमारे किसान भाइयों की जो रियल समस्या है या प्रॉब्लम जो खेती में आ रही है, उसका सही सॉल्यूशन हम कैसे दें, और वो भी एकदम सस्ता, ताकि उसकी जो पर एकड़ कॉस्ट है वो ना बढ़े और उसका प्रॉफिट है वो बढ़े। क्योंकि अच्छा उत्पादन आएगा और खर्चा कम हुआ, इनपुट कॉस्ट कम लगी और उत्पादन ज़्यादा आया, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है किसान का, वो जिसको मुनाफा बोलते हैं, वो बढ़े। यही हमारा उद्देश्य रहता है। एग्रोसेल के अंदर हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में किसान भाइयों के लिए और बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स हम लेके आएंगे। सर, आप हम लोगों के साथ जुड़े, खासकर से किसान साथियों को इतनी अच्छी जानकारी आप दिए, खासकर से बायो स्टिमुलेट जो हैं, बाकी आपके ये जो उत्पाद हैं इनके बारे में बताए और विस्तार से चर्चा की है कि फार्मर्स किस तरह से अपने फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। आप दोनों लोग हम लोग साथ जुड़े, आप लोगों को जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को हमारा फिर से नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।